शुभकामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं 18 राजेंद्र प्रसाद रोड और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे साथ दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव यहाँ पर मौजूद हैं योगेश कुमार जी, जिन्होंने मंत्री महोदय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में इनको जो है राष्ट्रीय सचिव का जो है दायित्व यहाँ पर इनको मिला। जियालाल जी का इनको नेतृत्व मिल रहा है और एल्विस जोसेफ जी इनको जो है नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ी देश की जो है राजनीतिक संगठन जो है दलित सेना, उसके आप राष्ट्रीय सचिव हैं, मंत्री जी के द्वारा आपकी नियुक्ति हुई, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और देश के इस वर्तमान माहौल में जहां दलित एकीकरण का महत्व और बढ़ता जा रहा है, तो इतने मजबूत और पूरे देशव्यापी संगठन का एक राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी मनोनीत किए जाने पर सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री पशुपतिनाथ पारस जी, जो माननीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका हार्दिक धन्यवाद साधुवाद करता हूं। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई आदरणीय जियालाल जी का, बड़े भाई श्री एल्विस जोसेफ जी का और संगठन के बाकी उन तमाम पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। योगेश जी, अगर बात करें वर्तमान की, तो जो दलित शोषित वंचित वर्ग का जो विकास है, उसके लिए जो रामविलास पासवान जी ने जो संघर्ष किया है, वो सदी के अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। अपने बड़े भाई रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानकर उनके व्यक्तित्व पर चलने वाले पशुपति कुमार पारस जी के संगठन से आप जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है जुड़कर? अब तक क्या क्या किया है और आगामी योजनाएं क्या है? देखिए, इतने बड़े संगठन का एक हिस्सा बनना अपने आप में एक वाकई में गौरव की बात है। और पूरे देश के अंदर जो समाज की इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम संगठित रहते हुए अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, अपने आप को शोषण से बचा सकें, आर्थिक उन्नति में अपनी भूमिका तय कर सकें, अपने समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर मजबूत कर सकें। तो इन सब बातों को लेकर संगठन पूरी तरह से विचार विमर्श करते हुए क्रियान्वयन में लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी और तमाम जितने भी और हमारे शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो सब इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील तरीके से आने वाले 26 अगस्त को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलित सेना की करने जा रहा है, जिसमें हम भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे और पुराने कामों की समीक्षा करते हुए दलित सेना के अंदर नई ऊर्जा का संचार करने का। योगेश जी, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है, इतने बड़े संगठन में इतना बड़ा दायित्व मिल पाता है। उसके लेकर जियालाल जी के लिए और एल्विस जोसेफ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनका नेतृत्व मिल रहा है और कैसे आप उनके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने संगठन में बड़े लंबे समय तक अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। इससे पहले भी मैं दिल्ली प्रदेश में महासचिव के रूप में दलित सेना में कार्य कर चुका हूँ। और मुझे आशीर्वाद के रूप में अब जब बड़े भाई जियालाल जी और एल्विस जोसेफ जी ने ये महसूस किया कि एक प्रकार से मेरी पदोन्नति और संगठन को मेरी और बेस्ट जितनी भी और आउटपुट्स हैं उसको देने के लिए ये जिम्मेवारी देने का जब निर्णय किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी वर्तमान में किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं? वर्तमान में हम समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर और आर्थिक पहलुओं में समाज की भूमिका मजबूत हो, लोग स्वरोजगार से लेकर और शासकीय अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, इस बारे में दलित सेना पूरी तरह से कटिबद्ध है। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग और खासतौर पर बात करें दलित शोषित वंचित वर्ग की, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बातों को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। किस प्रकार से दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्र के एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता के लिए कार्य कर रही है, किस प्रकार से जो है दलित वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, उसके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से संघर्ष करते हुए दलित समाज को एकीकृत करते हुए एक ऐसा माहौल तैयार किया कि हम एक प्रभाव ग्रुप के रूप में किसी भी सरकार पर अपने अधिकारों के हनन पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आप सभी दलित सेना से जुड़ें। दलित सेना आपका अपना संगठन है और इसमें तमाम समाज का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो शोषित है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कामगार मजदूर हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, तो उन सबके अधिकारों की रक्षा के लिए ये संगठन पूरी तरह से समर्पित है, कटिबद्ध है।
तो आप सबसे निवेदन है कि आप दलित सेना में जुड़िए और दलित सेना को मजबूत करते हुए देश के अंदर संविधान की रक्षा करते हुए संविधान के अंदर आपके अधिकारों के जो अनुच्छेद जो बंद दिए हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए दलित सेना को मजबूत धन्यवाद।